डॉक्टरों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त सजा देने बनाए गए अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश प्रभावी रूप से लागू हो गया है। इस अध्यादेश के लागू होने के बाद डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करने पर अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही भारी जुर्माना का भी सामना आरोपियों को करना होगा। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच काम कर रहे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के ऊपर अनेक जगहों पर जानलेवा हमला हुआ है। इन घटनाओं के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से खासा विरोध जताया गया था। आईएमए ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर सुरक्षा देने की मांग की थी, जिसके बाद मोदी कैबिनेट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश लाते हुए बुधवार को ही इसे मंजूरी दे दी थी। दुनिया की अमीर हस्तियों में शामिल और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। बिल गेट्स ने मोदी को चिट्ठी लिखकर उनके द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की है। पत्र में उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि आपकी सरकार ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग, संपर्क, ट्रेसिंग और स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर लोगों को जोड़ने के लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। पीएम मोदी को लिखे लेटर में बिल गेट्स ने लिखा कि मैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आपके नेतृत्व के साथ साथ आपकी और आपकी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना करता हूं। देश में हॉट स्पॉट चिन्हित करने और लोगों को आइसोलेशन में रखने के लिए लॉकडाउन, क्वारंटाइन के साथ साथ इस महामारी से लड़ने के लिए जरूरी हेल्थ सेवाओं को बढ़ाना काबिले तारीफ है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कमेटी के सदस्यों से कोरोना संकट पर चर्चा करते हुए कई सुझाव दिए। सोनिया गांधी ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि 3 मई के बाद अगर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है तो यह और भी विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जारी है और हमारे समाज के सभी वर्गों को तीव्र कठिनाई संकट का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से हमारे किसान और खेतिहर मजदूर, प्रवासी श्रमिक, निर्माण श्रमिक, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को खासा नुकसान हो रहा है। व्यापार, वाणिज्य और उद्योग एक आभासी पड़ाव पर आ गए हैं। करोड़ों जीविकाएं नष्ट होने के कगार पर है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्किंग कमेटी को बताया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। गरीब, किसान, मजदूर वर्ग को विशेष राहत छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पहुंचाई जा रही है। दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिक और छात्रों को वापस लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश में कोरोना के मरीज जल्द से जल्द ठीक होकर वापस लौट रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में सिर्फ 8 मरीजों का ही इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय न्यूज चैनल के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 100 से अधिक एफआईआर दर्ज हो गए हैं। अर्नब पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की भी कोशिश की है। एफआईआर राजधानी रायपुर के साथ ही बस्तर से लेकर सरगुजा तक कांग्रेसियों ने दर्ज कराई है। अर्नब के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और भाजपा आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय के खिलाफ भी शिकायत कांग्रेसियों ने दर्ज कराई है। कांग्रेसियों ने जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है। भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी भुगतान के रूप में खाद्यान्न प्रदान करने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य में 31,50,000 सक्रिय परिवारों के 62,52,000 व्यक्तियों की आजीविका मनरेगा पर ही निर्भर है। आपको पता है कि मनरेगा में मजदूरी राशि का भुगतान नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सीधे श्रमिकों के खाते में क्रेडिट होता है, लेकिन लॉकडाउन से बैंक तक पहुंचना श्रमिकों के लिए आसान नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी की राशि राज्य शासन को उपलब्ध कराते हुए इसके विरुद्ध उन्हें खाद्यान्न वितरित करने की अनुमति प्रदान करेंगे, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी ग्रामीणों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा
सुनिश्चित की जा सके।